डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अमित कंगवार। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर के बारे में, क्लास 12 का सॉलिड स्टेट। इन द प्रीवियस वीडियो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डिफेक्ट आर इम्परफेक्शन इन सॉलिड। तो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक्चुअली एक क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, या वैसे डिफेक्ट के बेसिस पे ही है, इम्प्योरिटी नहीं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे सपोज आपके सामने ये क्वेश्चन रखा हुआ है। एनालिसिस शोज दैट निकल ऑक्साइड हैज़ द फॉर्मूला Ni.98O1.00। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्ट एज Ni2 पॉजिटिव एंड Ni3 पॉजिटिव आयन। मीन्स यहाँ पर ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का क्वेश्चन है। निकल ऑक्साइड बनाया था, निकल ऑक्साइड में रेशियो जो है उसका चेंज हो गया है, कुछ निकल वहाँ से मिसिंग हो गए हैं, तो उनका जो रेशियो है 1:100:98 है, एक तरह से समझिए, या 98:100 है। यानी कुछ निकल जो है वो Ni2 पॉजिटिव की फॉर्म में आ चुके हैं, कुछ निकल Ni3 पॉजिटिव की फॉर्म में आ चुके हैं। तो हमें पता करना है कितना फ्रैक्शन Ni2 पॉजिटिव की फॉर्म में है और कितना फ्रैक्शन Ni3 पॉजिटिव की फॉर्म में है। तो चलो इसको सॉल्यूशन देखते हैं, इसका कैसे करा जाएगा ये। लेट Ni2 पॉजिटिव का नंबर कितना है, x, एंड द नंबर ऑफ Ni3 पॉजिटिव विल बी 98 - x। ठीक है। सपोज टोटल पॉजिटिव, सपोज क्या ओवरऑल क्रिस्टल न्यूट्रल है, सो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन निकल शुड बी इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के सपोज 100 एटम है, ठीक है, तो कितना नेगेटिव चार्ज होगा, 2 -2 × 100। ठीक है, यानी 200 माइनस का चार्ज आ जाएगा उस पर। मैं प्लस माइनस यहाँ पे चार्ज का साइन नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि केवल चार्ज बता रहा हूँ कितना होगा। इसी तरह से 98 निकल जो हैं उनके ऊपर भी कितना चार्ज होना चाहिए, 200 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल क्रिस्टल कैसा है, न्यूट्रल। तो इसमें से कुछ निकल जो है वो +2 की फॉर्म में है, तो +2 वालों का नंबर कितना है, x। तो इनका चार्ज कितना हो जाएगा, +2 × x। प्लस कुछ निकल Ni+3 की फॉर्म में है, तो उनका नंबर कितना है, 98 - x। तो इनका चार्ज कितना हो जाएगा, 3 × 98 - x। ठीक है, और ये सब किसके बराबर आएगा, 200 के बराबर आएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से, 94। दैट इज द नंबर ऑफ Ni2 पॉजिटिव आयन कितना हो गया फिर, 94, वो x के बराबर था। एंड द नंबर ऑफ Ni3 पॉजिटिव विल बी 98 - x, मीन्स कितना हो जाएगा, 4। तो ये तो नंबर निकल आया, लेकिन हमसे पूछा गया है इनका फ्रैक्शन, व्हाट फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन निकालना है, तो उसका नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो फ्रैक्शन ऑफ Ni2 पॉजिटिव आयन कितना हो जाएगा, 94। तो Ni2 पॉजिटिव है और टोटल निकल कितने हैं, 98, 94/98। सिमिलरली Ni3 पॉजिटिव आयन का फ्रैक्शन निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 4/98। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो अच्छे से, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा इतना दिक्कत नहीं है। आप एक बार ध्यान से देखेंगे, दोबारा ट्राई करेंगे अपने आप, तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए और दिया हुआ है आपको, जैसे कि मैं क्वेश्चन एक बार डिक्टेट कर दे रहा हूँ। एनालिसिस शोज दैट आयरन ऑक्साइड हैज़ द फॉर्मूला Fe0.96O1.00। Calculate the percentage of Fe2 positive ion and Fe3 positive ion. This time I am asking about the percentage, not the fraction. That means you should multiply the fraction into with 100। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके इसका आंसर मुझे सेंड करना होगा, ताकि मुझे पता चले आपको कितना समझ में आया है। अगर कोई क्यूरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड को इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। यू ऑलरेडी नो अबाउट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन कंडक्टर्स के अपेक्षा कम करते हैं, और इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं या बहुत ही कम कंडक्ट करते हैं। तो इनकी कंडक्शन मैकेनिज्म को एक बैंड थ्योरी के बेसिस पे समझाया गया है। बैंड थ्योरी क्या कहती है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैंड इन एनी सॉलिड सब्सटेंस। एक होता है वैलेंसी बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। तो कंडक्टर के केस में क्या होता है, वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड में बिल्कुल भी गैप नहीं होता है, बल्कि ये थोड़ा सा पार्शियली ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल कर कंडक्शन बैंड में ईजिली पहुँच जाता है। ठीक है, जो 2 तरह के बैंड है, आउटर मोस्ट फील्ड बैंड जो है वो वैलेंसी बैंड है, उसके बाद नेक्स्ट एम्प्टी बैंड जो है वो क्या है, कंडक्शन बैंड। तो कंडक्टर में इनके बीच में एनर्जी गैप बिल्कुल नहीं है, बल्कि ओवरलैप कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कैन ईजिली मूव बिटवीन वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड, सो इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी ईजिली। In semiconductor, there is a small gap between valency band and conduction band, due to which it will become somewhat difficult for the movement of electron from valency band to conduction band. That's why इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम आएगी कंडक्टर से। ठीक है, एंड इन इंसुलेटर देयर इज अ लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो
इतना ज़्यादा एनर्जी गैप को ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाता है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसके बीच के जो एनर्जी गैप यहाँ पे हैं ये कहलाते हैं फॉरबिडन जोन, इनको फॉरबिडन जोन भी कहते हैं। तो केवल इनके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को समझाने के लिए एक बैंड थ्योरी पोस्ट की गई थी, जिसके बेसिस पे क्लियर हो जाए कि कौन इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट कर रहा है, कंडक्टर इंसुलेटर क्यों नहीं कर रहा है, या सेमी कंडक्टर क्यों कम कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, मुझे लगता है आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या होता है? सेमी कंडक्टर की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं हम लोग। सेमी कंडक्टर वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर से कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं। हालांकि उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाई मिक्सिंग सम इम्प्योरिटीज। ठीक है, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाई डोपिंग। डोपिंग मीन्स मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटीज। डोपिंग कैन बी डन बाई एन इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट इम्प्योरिटीज। ठीक है, अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि डोपिंग या मिक्सिंग किसी इम्प्योरिटी की कर रहे हैं तो वो किसकी कर रहे हैं। तो दो तरह की इम्प्योरिटी किसी भी सेमी कंडक्टर में मिक्स की जा सकती हैं, या तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी या फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट इम्प्योरिटी। ज़्यादातर सेमी कंडक्टर 14 ग्रुप के मेंबर होते हैं। ठीक है, तो 14 ग्रुप के अंदर अगर हम बात करें तो 14 ग्रुप में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 14 ग्रुप में अगर हम 13 ग्रुप का मेंबर मिला देंगे इम्प्योरिटी के फॉर्म में, तो 13 ग्रुप के वैलेंस में 13 इलेक्ट्रॉन है, वो 3 इलेक्ट्रॉन है, और 14 ग्रुप के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो सिंपल सी बात है, 13 ग्रुप वाला जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। ठीक है, तो किस तरह की इम्प्योरिटी मिला रहे हैं उसके बेसिस पे सेमी कंडक्टर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। एक हो जाएगा पी टाइप सेमी कंडक्टर, एक बन जाएगा आपका एन टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक है, पहले हम बात करते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर की। तो पी टाइप सेमी कंडक्टर में क्या होता है, जो 14 ग्रुप की सेमी कंडक्टर है, 14 ग्रुप का सिलिकॉन या जर्मेनियम का, उसके अंदर हम कोई 13 ग्रुप का एलिमेंट की इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे। तो 14 ग्रुप के पास तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो 4 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन 13 ग्रुप के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जैसे ये सिलिकॉन का सेमी कंडक्टर है, इस सिलिकॉन के सेमी कंडक्टर में हम एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटी मिला दें। ठीक है, तो सिलिकॉन के पास तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो 4 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है केवल, इसलिए वो केवल 3 बॉन्ड बना पाएगा। ठीक है, तो ऐसे में चौथा खाली रह जाएगा। तो ये चौथा जो खाली रह जा रहा है इसको हम नाम देंगे होल। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, कैसा चार्ज मानेंगे इसमें हम? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो P फॉर पॉजिटिव और P फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, हम किसी 14 ग्रुप के सेमीकंडक्टर के अंदर 13 ग्रुप की कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वाली इम्प्योरिटी मिला देते हैं और होल क्रिएट होते हैं। अब इस होल क्रिएट होने से क्या होगा, इस होल को फिलअप करने के लिए नेबरिंग बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये इसमें फिलअप कर देगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हो गया क्या, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ जाएगा क्रिस्टल के अंदर। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इंक्रीज हो गया तो इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एक बार मैं आपको डिक्टेट कर दे रहा हूँ। इन इट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्योरिटी ऑफ 13 ग्रुप इज एडेड इन द सेमी कंडक्टर ऑफ 14 ग्रुप due to which positive charge holes are created. To fill up these holes, electron from neighboring bond moves into it. As a result, the movement of electron increases. ठीक है, for example, impurity of boron and aluminium gallium can be added in the semiconductor of silicon and germanium. तो मुझे लगता है आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर ये क्लियर हुआ होगा क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर नाम से ही क्लियर है, एन मतलब निगेटिव, इसमें निगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, और निगेटिव चार्ज किस में होता है, इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 14 ग्रुप का जो सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन या जर्मेनियम का, उसमें जो है हम कोई 15 ग्रुप का मेंबर का इम्प्योरिटी ऐड कर दें या 16 ग्रुप के मेंबर की इम्प्योरिटी ऐड कर दें, तो 15 या 16 ग्रुप का जो 15 ग्रुप का जो मेंबर है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 ग्रुप से ज़्यादा है। ठीक है, 14 ग्रुप में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 15 ग्रुप में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो सिंपल सी बात है, अगर 15 ग्रुप का मेंबर तुमने 14 ग्रुप के सेमीकंडक्टर में ऐड किया तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर है। ठीक है, इसमें आपने आर्सेनिक की इम्प्योरिटी ऐड करी, तो आर्सेनिक के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन, और जर्मेनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो आर्सेनिक ने नेबरिंग 4 जर्मेनियम से तो बॉन्ड बना लिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसका एक्स्ट्रा बचा रह गया। ठीक है, ये रिमेनिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज हो जाएगा क्रिस्टल में, और डीलोकलाइज हो जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ गई तो यानी क्या हुआ, डोपिंग करने से ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। एक बार डिक्टेट कर दे रहे थे हम, इन दिस सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज ऑफ 15 ग्रुप आर एडेड इन द सेमीकंडक्टर ऑफ 14 ग्रुप। द फोर इलेक्ट्रॉन of impurity forms bond with the neighboring atoms
बट फिफ्थ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स एक्स्ट्रा एंड गेट डीलोकलाइज्ड इन द क्रिस्टल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द इम्प्योरिटी ऑफ फास्फोरस, आर्सेनिक एक्सेट्रा कैन बी एडेड इन द सेमीकंडक्टर ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। तो अभी हम यहाँ पे अपनी बात को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अभी हम आपको बताएंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है, आपको अच्छा लगा है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। थैंक यू।